राजाओं का राजा शिवाजी महाराज। योद्धा तो इतना बड़ा कि धोखेबाज 7 फीट लंबे अफजल खान को क्षण भर में धूल चटा दिया। इतना तेज और इतना बड़ा वीर कि औरंगजेब के घर में औरंगजेब को टोपी पहना दिया। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ही गौरव नहीं बल्कि समस्त भारत के गौरव हैं। वो भारत के महानायक हैं। उनका जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ से न्याय और देशभक्ति सीखी और 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही तोरण किला जीतकर अपने अभियान का बिगुल बजाया था। गौरीला युद्ध और नौसेना शक्ति का उपयोग कर बीजापुर और मुगलों के खिलाफ अपना झंडा गाड़ा और 1674 में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में ताज पहना। शिवाजी एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक थे। शिवाजी स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। शिवाजी के पिताजी शाहजी राजे भोंसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव राव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थीं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका बचपन ज़्यादातर अपनी माँ के मार्गदर्शन में बीता। उनकी माँ ने उनके अंदर स्वाधीनता के लव को भली भांति प्रज्वलित किया था। उस समय भारत मुस्लिम शासन के अधीन था। उत्तर में मुगल और दक्षिण के बीजापुर और गोलकोंडा में मुस्लिम सुल्तानों का राज था। शिवाजी की पैतृक संपत्ति डेक्कन के बीजापुर में भी थी। यहाँ के सुल्तान और मुसलमानों का हिंदुओं पर धार्मिक उत्पीड़न और काफ़ी अत्याचार हो रहा था। शिवाजी से यह नहीं देखा गया और 16 साल की उम्र में ही वह हिंदुओं के उद्धार के लिए निकल पड़े। शिवाजी महाराज एक माने हुए योद्धा थे। अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी माँ और काबिल दादाजी गोंडा देव की देखरेख ने उन्हें एक विशेषज्ञ सैनिक और कुशल प्रशासक बनाया था। गुरु रामदास ने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया। तोरणा पर विजय हासिल करने के बाद शिवाजी ने रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह किया। शिवाजी के बढ़ते कदम को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने घबराकर शिवाजी के पिताजी शाहजी को जेल में डाल दिया और 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान को बघनखे से खत्म कर दिया। थक हार कर अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी के साथ संधि कर उन्हें अपने जीते हुए प्रदेशों का स्वतंत्र शासक मान लिया। इसके बाद शिवाजी ने कोंडाना किले पर हाथ डाला। इस किले पर नीलकंठराव का नियंत्रण था। शिवाजी ने अपने विश्वसनीय कमांडर तानाजी मालुसरे को युद्ध में भेजा। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे मारे गए, लेकिन मराठों ने यह युद्ध जीत लिया था। प्रशासनिक कार्यों के लिए शिवाजी ने 8 मंत्री रखे थे जो उन्हें प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। जैसे पेशवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे जो वित्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। सेनापति मजूमदार सोर्नविस या चिटनिस जो पत्राचार से राजा की सहायता करते थे। डाबिर ये समारोहों के व्यवस्थापक हुआ करते थे जो विदेशी मामलों को निपटाने में राजा की सहायता करते थे। न्यायाधीश और पंडित राव ये न्याय और धार्मिक अनुदान के प्रभारी थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था को देखकर ये समझ में आता है कि शिवाजी न केवल एक कुशल सेनापति थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे। वो एक अच्छे प्रशासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कई विवाह किए थे। साईबाई निम्बालकर उनकी पहली पत्नी और उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की माँ थीं। सोयराबाई उनकी दूसरी पत्नी थीं। साईबाई निम्बालकर
और सोयराबाई के अलावा शिवाजी महाराज की अन्य पत्नियां भी थीं, जैसा कि उस समय राजघरानों में आम था। इसमें कुछ विवाह राजनैतिक गठबंधन भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1674 से लेकर 1680 तक था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और पश्चिमी घाटों में मुगल साम्राज्य के खिलाफ सफल युद्ध लड़े। औरंगजेब को नाक तले चने चबवा दिया था। शिवाजी महाराज की उपलब्धियों से हम कह सकते हैं कि उन्होंने आदिल शाह की सल्तनत ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य के प्रभुत्व को सफलतापूर्वक चुनौती दी। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने तटीय क्षेत्रों को व्यापार के लिए सुरक्षित रखा। उन्होंने नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज ने राज्य के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बनाए रखा। सभी धार्मिक समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक समर्पित हिंदू थे। उन्होंने अपने समय में हिंदू समाज में काफ़ी जागरूकता लाई और आत्मसम्मान की भावना को जन्म दिया। शिवाजी महाराज इतने महान थे कि आज वो पूरे भारत के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उनकी विरासत, उनके साहस, नेतृत्व कौशल, रणनीतिक प्रतिभा और कुशल प्रशासन ही इसकी वजह है। भारत में कई जगहों पर उनकी अनेकों मूर्तियां बनाई गई हैं जो एक महान योद्धा राजा का प्रतीक है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।